हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं करेले बना रही थी तो उसकी तैयारी सुबह ही लगा दिया था, हल्दी और नमक, लेकिन नहीं हो पाया सुबह। तो फिर मैंने सोचा अभी चलो रात को बना के रख दूँगी। खाने में तो कुछ और ही बनाना था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो इस सब्ज़ी को तो बना के रख दूँगी, जब खबेगी तब खब जाएगी। डले डले तो वो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह से फिर मैंने शुरुआत कर दी है। तो प्याज लहसुन ये सब का पेस्ट बनाऊंगी केरी सहित, लेकिन मैंने प्याज पीसी थी वो मीठी हो जाती है, इसलिए जहाँ तक हो प्याज को कट करके ही डालना चाहिए। तो बस इसी तरह से घर के काम होंगे। और ये रात का ही टाइम है तो खाना बनाने जा रही थी। मैंने कहा पहले मैं ये कर लूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाना क्या, दाबेली बनी थी तो उसके बाद वो तो गरम गुनून थी भी नहीं अभी। और ये तो शायद आ गए थे, ये तो आ गए थे, लेकिन वो नहीं थी अभी, वो चली गई थी खेलने कहीं। ये टाइम कुछ कम नहीं है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा चलो पहले इसको तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का सारा काम है तो वो बाद में ही देखूँगी। और गर्मी का तो आप कुछ मत कहिए, भयानक सी गर्मी पड़ने लगी है। उस पर भी ये कोरोना की वापसी, तो एक के बाद एक टेंशन होती ही रहती है। दिमाग कभी टेंशन फ्री रह ही नहीं पाता, कभी कोई चीज़ की टेंशन तो कभी कोई चीज़ की टेंशन। अब ये टेंशन है कि मतलब ये कोरोना की वापसी, इससे पहले जो लोग परेशान हुए हैं कुछ मत कहिए। मेरे यहाँ तो मेरी मौसी भी कोरोना में ही गई थी, और मतलब तबीयत तो सबकी ही लगभग लगभग ख़राब हुई थी। और फिर क्या, इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, अपनों के बारे में भी सोचता है। अपने तक ही सीमित नहीं रहता, इंसान अपनों के बारे में सोचता है। अपने खुद से ज़्यादा अपनों की टेंशन रहती है। और जो हमारे पास है उनको तो हम देख रहे हैं, उनकी तो केयर भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उनकी हम केयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बस वही है, केयर तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन टेंशन है। और जो जिस टेंशन में आदमी परेशानी होती है कि ये वो, मतलब अपने घर वालों की, अपने रिलेटिव्स की, मतलब अब दूर दूर तो सभी रह रहे हैं, पास कौन है, कोई नहीं है। अपने बच्चे हैं जो भी कुछ दिनों तक पास रहते हैं, फिर बड़े होके वो भी पढ़ने लिखने जाते हैं। और कहाँ तक बच्चों को या किसी को भी घर में रखेंगे, तो यही बात हो जाती है ना कि अब जैसे भी है चलना ही है। लेकिन कोरोना ने पहले भी बहुत कुछ किया है, तो भगवान से तो एक ही प्रेयर है कि भगवान ये सब दोबारा ना हो, क्योंकि इतने घर उजड़े हैं, इतने लोग परेशान हुए हैं खाने के लिए। किसी किसी की तो पूरी पूरी फैमिली उजड़ गई। लेकिन वही है, और वही टेंशन अब लोगों को रहने लगी कि अगर फिर से लॉकडाउन हुआ, फिर से कोरोना फैला तो फिर क्या होगा। पर अब जो होगा सो होगा, उसमें तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही है कि अपना काम करें। और अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं है कि, लेकिन हाँ ये तो खबरें आती रहती हैं कि हाँ कोरोना फैल रहा है, फैल रहा है। अब कब तक क्या फैलेगा पता नहीं है। तो ये मैंने एक जो सब्ज़ी बनने रखी थी करेले की, तो मैंने उसमें करेला अच्छे से भुन गया, तो मैंने जो मसाला था पेस्ट बनाया था उसमें अच्छे से उसका मतलब पानी डाल के घोल बना लिया, और उसके बाद उसको मैंने ढक के रख दिया। तो वो तो बन गए करेले। और मेरे तो कुछ ऐसा हो रहा है कि वीडियो बना रखा है लेकिन नहीं जा पा रहा, स्टोरेज फुल बता देता है मोबाइल का। तो इधर मैंने लगा दी है मशीन, धुलेंगी कपड़े, क्योंकि कपड़े का काम ऐसा है जिसकी मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। अब पर क्या करूँ, वो तो धुलने भी हैं और ये अभी सुखाने का इतना जगह नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। चलिए कोई ना, वो तो सब समय के साथ ठीक हो जाएगी। तो अभी क्योंकि अभी बनेगा तो उसमें तो टाइम लगता है। और फिर वैसे भी मैं इतनी कड़क धूप में तो कभी छत पे जाती ही नहीं थी कपड़े सुखाने। वो तो कोई मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैं तो गर्मियों में मेरे कपड़े नीचे ही सूखते थे, जैसे भी सूखे। मैं इतनी धूप में कभी ऊपर नहीं गई, क्योंकि मुझे वो तक सिर में दर्द और बेचैनी होने लगती है, तो मैं इतनी धूप में तो ऊपर नहीं जाती। हाँ, पर यही है कि थोड़ा मतलब हमें ही लगता है, वैसे तो घूमने घामने तो जाते हैं। तो चलिए वही कप मशीन लगा दी है, कुछ कपड़े जो धुल गए हैं उनको मैं निकाल लूँगी निचोड़ने के लिए।
और बाकी मुझे आज बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा के करने ही हैं। और ये तो दूसरा दिन है, वो तो करेले बनाए थे, वो तो वहीं हो गया। तो बस यही है। तो कपड़े फिर मैं आ गई इधर, क्योंकि मुझे यही रहता है, पता है, प्रेस नहीं हो पाती कपड़ों पे, तो इस चक्कर में मेरे कोई भी सूट पहन ही नहीं पाते थे। यहाँ मैंने एयर वॉश किया था, नहाना धोना सुबह हो गया, लेकिन सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, तो बाल गंदे भी हो रहे थे, तो मैंने एयर वॉश कर लिया। और टॉवेल सारी, कपड़े, मेरी आदत है एक मशीन लगाऊंगी तो सारे कपड़े मशीन में ही पहुँच जाते, तो सारी टॉवेल उसी में है मेरी, यानी कि गुनगुन की, मतलब सारे कपड़े इसी में हैं। जो एक्स्ट्रा की होती हैं वो भी मैंने इसी में डाल दी हैं। और जो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि कॉटन के सूट को जितना मर्जी आप साफ़ कर लो, लेकिन वो अजीब सा ही रहता है, उसके कलर इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता। तो फिर बस वो भी मैंने चेंज कर लिया, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया और कपड़े भी सुखाने डाल दिए। लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत अचानक ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं बीपी या जो भी है। गर्मियों में एक चीज़ सही रहती है कि बाल तुरंत सूख जाते हैं, तो मैंने वो कपड़ा हटा दिया, उसको भी मैंने धुलने डाल दिया। मतलब सारे काम मैंने कर ही लिए थे। तो मैंने, वैसे तो मैं कभी नहीं, बहुत कम ऐसा होता है जो मैं इस तरह से बैठ के अलग से कपड़े छोड़ूं, लेकिन आज क्या है, अभी ऐसा है ना, दोनों जो कनेक्शन है उन दोनों में मोटर लगी हुई है, जो 2 नल लगे हैं उनमें दोनों में। अब पानी कहाँ से आए, जब तक छत भरती है या जब तक टंकी फुल होती है, तब तक नल के जाने का टाइम हो जाता है, पानी खूब आ रहा है, लेकिन नीचे कहीं भी नहीं खुला है। तो और जो बाहर भैया लोग पानी लेते हैं, तो उनको पानी दूंगी उतनी देर में नल चलने के टाइम हो जाता है। तो फिर वही है, इसीलिए मैं मोटर, एक ही वजह भी यही है कि मशीन नहीं लग पाती, क्योंकि फिर वो वही है, गर्मी है, पता नहीं कब मोटर ख़राब हो जाए, कब खबर मिले कि आज पानी नहीं आएगा, तो वो सब देख के ही चलना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा चलो इनको निचोड़ दूँ तो ये काम फटाफट से हो जाएगा। पानी तो चला गया था, लेकिन फिर भी अब 11 तुरंत बज जाते हैं, 11 बजे तक पानी चला गया था, 11:30 बजे तक। और ये है रात का। तो ये फिर मैंने कपड़े दोबारा चेंज किए थे, कपड़े गीले हो गए ना। फिर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, और उसके बाद आपको करेले की सब्ज़ी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कैसी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए।